देखिए, दो बर्तन हैं जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 3:1 और दूसरे बर्तन अनुपात 3। तो इन एसिड 2:1 प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यानी कि मतलब दो हमको बर्तन दिए हैं, है ना, दो बर्तन दिए हैं, एक मतलब दो बर्तन ये है, उसमें अनुपात ये दिया है एसिड और पानी का। एक तीसरे बर्तन में हमको किस अनुपात में हम इसमें से मिलाएं कि अनुपात जो है 2:1 प्राप्त हो। तो देखिए ऐसा कैसे हल करते हैं। ऊपर 3/4 या 5/8 हो जाएगा। ये कितना होगा, 2/3। उसके बाद जो है जो यहाँ पे हर होगा, क्या होगा, हर का मान यहाँ पे क्या है, 4, 8 है। यहाँ पे कितना है, 3 जो हर होता है ना, 3, 4, 8, इसका इसमें गुणा कर देंगे। उसके बाद जो आएगा एलिगेशन लगा देंगे, आ जाएगा। हम जैसे यहाँ पे लिखा कि a × b = x दिया, तो इसमें देखिए अगर जो है b कांस्टेंट रहेगा, b अगर कांस्टेंट रहेगा तो a और x क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब है जो a में परिवर्तन होगा वही परिवर्तन किस में होगा, x में होगा। तो a में अगर 10% की वृद्धि हुई है तो x में भी 10% की वृद्धि होगी। अगर a में जो है कोई जैसे संख्या है, अगर इसमें अगर भाग किया है तो वो भी मतलब इसमें भी वही चीज़ होगा। मतलब जो परिवर्तन हम ए में करेंगे वही परिवर्तन एक्स में होगा। केवल जोड़ और घटाव का नियम फॉलो नहीं होता, बाकी गुणा, प्रतिशत, गुना प्रतिशत, गुणा, है ना, ये सब मतलब परिवर्तन इसमें एक्स में होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए a × b = x दिया है। जैसे हमने मान लिया कि ए बी कितना दिया है, 10 दिया है। ए बी 10 कितना आ रहा है, a × b = x आ रहा है। तो 10 × 10 = 100 आ रहा है। अब जैसे देखिए हमने ए बी क्या कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब समान है। कांस्टेंट मतलब क्या, समान है या बराबर है या बदले ना, मतलब वही रहे, है ना। तो बी कांस्टेंट है। तो ए देखिए, ए में देखिए हमने जैसे दोगुना किया, 10 दूना 20 किया, तो इधर हो तो क्या हो गया, दोगुना हो गया। 100 था कितना हो गया, 200 हो गया। अगर जैसे हमने इधर देखिए, हम यहाँ से पहले कितना था, 10 × 10 = 100 था, है ना। तो यहाँ से देखिए हमने ए को जैसे दोगुना किया तो इसका ओवरऑल वैल्यू भी दोगुनी होगी। जैसे अगर हम ए को आधा कर रहे हैं तो ये भी देखिए 100 से 50 आधा हो रहा है। कहने का मतलब है जो परिवर्तन हम ए में करेंगे, है ना, तो वो ऑटोमेटिक परिवर्तन जो है एक्स में हो जाएगा। देखिए समानुपात मतलब क्या होता है, समानुपात बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। समानुपात को या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए कौन कौन सा नियम लागू होगा। अनुपात का, गुना का, बराबर का, परसेंटेज का, गुणा का और भाग का। गुना, गुणा, भाग, समानुपात, बराबर का, है ना। ऐसे है जैसे अब ए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b लिखा है। तो इसमें अगर देखिए हमने अगर जैसे उसमें दिखाया था मैंने आपको, इसमें अगर जैसे मैंने आपको 2 से गुणा किया है तो अगली में जैसे ये जैसा दिख रहा है कि क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है, उल्टा है। जैसे इसमें अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना। और जैसे अगर किसी एक संख्या में जैसे बाय द वे 5/6 से वो गुणा हो रहा है तो अगली संख्या में 5/6 से भाग करेंगे, 5/6 से भाग करेंगे, यही जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में मतलब परसेंटेज के नियम सीधे फॉलो नहीं होगा बल्कि फ्रिक्शन में फॉलो होगा। जैसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में 5/6 से हमने इस साइड जैसे गुणा किया, मान लो, है ना। तो अगली संख्या में चाहे 5/6 से भाग करो या जब ऊपर चला जाएगा तो कितना, 6/5 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। और अब ये ध्यान रखिएगा जैसे ए प्रोपोर्शनल टू बी लिखा है तो ये दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। समानुपाती कहने का मतलब बराबर है, तो ए बराबर बी लिख दिया, है ना। बराबर मतलब बराबर लिख दिया, बराबर के में क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। और जैसे लिखा ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b, तो एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट साथ में रहेंगे, तो ए × बी = के। अब जैसे क्वेश्चन लिखा कि एक विद्युत इंजन की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इंजन की गति में आने वाले कमी इंजन की चाल में आ जाने वाली कमी में लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। जब इसमें 4 डिब्बे लगाए जाते हैं तो इसकी चाल घटकर 44 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो इंजन में लगाए जा सकने वाले डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे रेलगाड़ी चलती रहे। देखिए एक विद्युत इंजन की चाल जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। लेकिन जब इसमें 4 डिब्बे लगा दिए तो चाल कितनी हो गई,
तो चाल कम हो गई। 36 किलोमीटर प्रति घंटा पहले थी, अब कितने हो गई, अब हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये देखिए, विंडो इंजन की चाल जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जब हमने इस डिब्बे में 4 डिब्बे और लगा दिए तो चाल 36 से घटकर कितनी आ गई, 24 आ गई, है ना। 36 से घटकर 24 आ गई। तो हमको क्या निकालना है कि इस इंजन में लगा सकने वाले डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे कि रेलगाड़ी चलती रहे, है ना। तो 36 था, लेकिन 4 की 24 हो गई, लेकिन कब हुई है ना। तो यहाँ से कितना कम हुआ, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये कब हुआ, जब हम 4 डिब्बे यहाँ पे लगा गए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लगा गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती। तो इसलिए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल समानुपाती मतलब 12 बराबर 2 दिया है। हमको निकालना कि क्या, कि इसमें लगा जा सकने वाले मैक्सिमम, मतलब अब मैक्सिमम डिब्बे है ना, इस इंजन में लगाए जा सकने वाले डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे रेलगाड़ी चलती रहे। तो अगर हम जैसे हमको ये नहीं निकालना, तो पहले हम ये देख लें कि ट्रेन को रोक के दिखा दें। ट्रेन को पहले रोक के दिखा देंगे, बस एक माइनस कर देंगे, बस ट्रेन चलने लगेगी, है ना। तो करने का मतलब है 36 किलोमीटर की पहले इसकी चाल थी, मतलब पहले इसको पूरी हम समाप्त कर लें, मतलब है ना, जो सामान्य चाल थी इसको पहले समाप्त कर लेंगे। तो 12 3 36 हो रहा है, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि लगा के संख्या की वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो वर्ग कर दिया, देखिए इसका इसका हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। तो कितना आया, 36 आ गया, और एक माइनस कर देंगे क्योंकि ये मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 36 से पूरी चाल समाप्त हो गई, मतलब रेलगाड़ी नहीं चलेगी, है ना। पूरी चाल चला दी और नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही हमने एक डिब्बा एक माइनस करेंगे तो 35, अब रेलगाड़ी चलेगी। तो 35 का क्या आंसर होगा, जैसे लिखा एक विद्युत इंजन की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी गति में आने वाली 7 लगाकर डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। जब इसमें 9 डिब्बे लगाए जाते हैं तो उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इस इंजन में लगाए जा सकने वाली अधिकतम डिब्बों की संख्या क्या होगी जिससे रेलगाड़ी चलती रहे। तो देखिए 42 की स्पीड थी, लेकिन 28 कब हुई, जब हमने 9 डिब्बे लगाए, है ना। 9 डिब्बे लगा, लेकिन कुछ ना कि वर्गमूल समानुपाती है, तो इसलिए वर्गमूल लिख दिया। और समानुपाती का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, तो बराबर लिख दिया। और यहाँ से कितनी कमी है, 14 कमी, 14 कमी बराबर 3। लेकिन हमको निकालना है कि वह अधिकतम डिब्बा की मतलब रेलगाड़ी जो है चलती रहे, मतलब वो मैक्सिमम डिब्बे जो है हमको वो निकालना है कि मतलब कितने अधिक से अधिक की डिब्बे लगा दें कि रेलगाड़ी जो है चलती रहे, है ना। मतलब एक भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रेलगाड़ी नहीं चलेगी, है ना। हमको ये निकालना, तो अगर पहले हम देख लें कि ट्रेन को रोक के दिखा लें, तो रोकने के लिए पूरी जो मेन चाल है उसको कम कर देंगे। तो 42 कर दे, तो 14 3 42 हो गया, तो 3 3 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करें, लिखा है वर्गमूल के समानुपाती है, उसको वर्ग कर दे, कितना 9 का स्क्वायर 81 हो गया, एक माइनस कर देंगे तो 80, 80 का हो चल देगी ट्रेन। मतलब जो 80 डिब्बे जब 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 है 80 डिब्बे लगाएंगे तो रेलगाड़ी जो चलेगी, है ना। लेकिन अगर 80 से एक भी ज़्यादा लगाते हैं, जैसे 81 थी, 81 अगर लगाते तो रेलगाड़ी नहीं चलती। जैसे लिखा है एक विद्युत इंजन की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी चाल में आई कमी साथ ही लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। जब इसमें 4 डिब्बे लगाए थे तो उसकी गति 48 से कितना हो जाती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसमें कितने डिब्बे लगाए जाएं कि इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। मतलब 48 किलोमीटर मतलब है, क्योंकि हम कुछ भी काउंट करेंगे वो सामान्य से काउंट करेंगे, क्योंकि मतलब जो पहले चाल थी उसी से काउंट करेंगे। तो पहले 42 थी, लेकिन 42 से 36 कब हुई, जब हमने 4 डिब्बे लगाए, है ना। 4 डिब्बे लगाए तो वो तो बात ठीक है। तो यहाँ से कितना गैप है, 12, 4 के बराबर 12, भाई 12 बराबर कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कमी आई जब हम 4 डिब्बे लगाए हैं। वो कर रहा है वर्गमूल के समानुपाती है, इसलिए वर्गमूल के समानुपाती का मतलब होता है बराबर, है ना। तो यहाँ से 12 बराबर 2 आ गया। लेकिन वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कितने डिब्बे लगाए जाकि इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इससे क्या कह रहा है कि जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, मतलब कितनी कमी हो जाए, मतलब 48 से 12 घटाएंगे 36, मतलब 36 की कमी हो जाए। मतलब अब 36 से सामना करवाना है, तो 12 3 36, मतलब कितना 3 गुना हो रहा, तो 2 3 6 गुना हो जाएगा, है ना। जैसे ही करते चले आ रहे हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 36, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। कोई व्यक्ति जो है निश्चित दूरी है उसको कोई निश्चित चाल से मतलब, है ना, निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में
यदि वह अपनी चाल में 1/15 की कमी कर दे। यदि वह चाल जो है कमी कर दे तो उतने समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है, तो उसकी दूरी क्या होगी। तो देखिए हमको क्या निकालना है कि उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी। तो दूरी वह क्या होता है, चाल गुणे समय है ना। और साथ ही क्या कह रहा है कि 1/15 की कमी हो जाए, मतलब पहले 15 थी लेकिन अब जो है चाल जो है क्या होगी, वो कह रहा है कि कमी कर दे, है ना। 15 थी लेकिन कमी करा तो 15 से कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये चाल का स्पीड है ना, यहाँ पे देखिए क्या दूरी जो है क्या है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक व्यक्ति निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। तो क्या कह रहा है, निश्चित समय मतलब समय कांस्टेंट है। जब समय कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, चाल दूरी बराबर होंगी। चाल दूरी बराबर होंगे तो 15 के से 1 हुआ 14 कमी हो गई, चाल हो गया, है ना। तो चाल दूरी बराबर होंगे तो चाल 15 14 तो दूरी भी बराबर होगा। तो यहाँ से कितनी कमी आई, 1 की कमी आई। यहाँ कितना किलोमीटर, 10 कमी हो तो 1 बराबर 10 हमको क्या निकालना है, उसकी दूरी क्या होगी या उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी। तो 10 बराबर 150 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसे लिखा कोई एक निश्चित दूरी कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यदि चाल अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह उतने समय में 1/12 भाग दूरी अधिक तय करता है, तो उसकी चाल क्या होगी। क्या निकालना है, चाल निकालना है ना। हम जानते हैं दूरी, चाल समय दूरी, हम जानते हैं दूरी वह क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। यहाँ क्या कर रहा है, 1/12 भाग दूरी अधिक कर दिया, मतलब 12 से 1 13 हो गया। क्या है, निश्चित समय में कांस्टेंट है तो चाल दूरी बराबर होंगे। तो जो चाल का रेशियो होगा भाई दूरी का रेशियो होगा 12 13 लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस में कम ज़्यादा हो रहा है, क्या कह रहा है कि किस में कम बढ़ा दे, कह रहा है चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते। यहाँ से कितना बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है 1 बराबर 5। हमको निकालना क्या है, तो उसकी चाल क्या होगी, तो 12 पंचे 60, है ना। हमको निकालना था उसकी चाल या वास्तविक चाल क्या होगी, तो 12 पंचे 60, 5 है 12 पंचे 60। लिखा कोई व्यक्ति निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। कोई व्यक्ति निश्चित दूरी जो है ना, निश्चित दूरी मतलब इस बार दूरी कांस्टेंट है, क्या है, दूरी कांस्टेंट रहेगा तो चाल समय क्या होगा। जब बताओ दूरी कांस्टेंट रहेगा तो चाल समय एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, है ना। बस मतलब दो ही नियम है कि अगर समय कांस्टेंट है तो दो ही नियम, अगर समय कांस्टेंट है तो चाल दूरी बराबर होंगे, और अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कह रहा है कोई व्यक्ति निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, ठीक। यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, जब कम करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो उसको पहले 8 घंटा लग रहा था, लेकिन जब उसने चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो वह दूरी जो कितना समय लगता है, ज़्यादा समय लगेगा, 8 से वही 10 घंटा हो गया, है ना। तो उस व्यक्ति की चाल क्या रही होगी। तो दूरी फिक्स है तो ये किसका दिया, समय का दिया है, 2 4 2 पंची है ना। तो चाल समय दूसरे के जैसा कि जानते हैं उल्टा होते हैं। तो समय के से 5 और 4 आएगा। यहाँ से कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई। लेकिन यहाँ चाल कितनी कमी हुई, वास्तव में कितनी हुई, 5 की। 1 बराबर 5 तो 50 25 आ जाएगा किलोमीटर, मतलब चाल क्या रहेगी, हम क्या निकालना है, चाल। तो उस व्यक्ति की चाल तथा दूरी क्या होगी। तो चाल बराबर कितना आ गया, 5 आया था, 50 25 आया। हमको क्या निकाल, दूरी हुआ क्या होता है, 4 गुणे समय, है ना। चाल कितनी आ गई, 25 आ गई, और समय कितना 8 है ना। क्योंकि हम जनरली वास्तविक चाल से, सामान्य चाल से जो कुछ भी करते हैं फाइनली वही से आंसर निकालते हैं। तो उस व्यक्ति की वह चाल तथा दूरी क्या होगी, तो ये कितना आ गया, चाल। दूरी पर क्या आ गया, दूरी पर क्या, चाल गुणे समय। तो चाल में निकाल लिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय अधिक कितना लग रहा था, 8 घंटा, है ना। तो 25 अट्ठे कितना हो गया, ये 200 हो गया किलोमीटर। ये लिखा एक विद्युत इंजन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा इसकी गति विद्युत शक्ति के समानुपाती है तथा घर्षण बल के विद्युत के अनुपाती है। जब विद्युत शक्ति को दोगुना कर दिया जाए तो किसी कारणवश घर्षण बल 1.5 1.5 गुना हो जाता है। तो अब विद्युत इंजन की गति क्या होगी, है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर दो बस। एक विद्युत इंजन की चाल गति या स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि इसकी गति विद्युत शक्ति के समानुपाती है, मतलब जो इसकी गति या चाल है विद्युत शक्ति क्या है, समानुपाती है, और जो गति जो है घर्षण बल के क्या है, विद्युत के अनुपाती है। तो आगे क्या कर रहा है कि यदि इसकी जब विद्युत शक्ति को दोगुना कर दिया जाए, जब विद्युत शक्ति को क्या कर दें हम, दोगुना कर दें, विद्युत शक्ति को दोगुना कर दें तो किसी कारणवश घर्षण बल
1.5 गुना हो जाता है। देखिए जो समानुपाती है ना, मैंने बताया आपको अभी आपको समानुपाती में जो परिवर्तन इसमें करेंगे वही परिवर्तन क्या होगा, चाल में भी होगा, है ना। समानुपाती का ऐसा नियम भी है कि जिसे 2 गुना करते हैं तो 2 गुना ये भी होगा। अगर समानुपाती में अगर इसका आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। अभी यही तो पढ़ते आ रहे हैं एक समानुपाती भी में, जिससे अगर यहाँ पे क्या करें कि विद्युत स्रोत को 2 गुना कर दिया जाए, विद्युत स्रोत को 2 गुना करेंगे तो चाल भी 2 गुना होगी। और चाल कितना दिया है, 60 है, तो इसलिए 60 भी 2 गुना हो गया, है ना। अब जैसे यह क्या कह रहा है कि जब तो विद्युत से 2 गुना हो जाता है तब इससे कारण पर घर्षण बल जो है 1.5 गुना हो जाता है ना। घर्षण बल 1.5 गुना होता है। 1.5 गुना कहने का मतलब है 3/2, है ना। 3/2 हो रहा है ना। तो 3/2 जब ये क्या हो रहा है, 3/2 गुना हो रहा है। गुना बोले तो मतलब समझे यार, तो गुड़ा तो घर्षण बल गुड़ा, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें इन्होंने भाग कर दिया है ना। क्योंकि इसमें देखिए 2 गुना हुआ था, क्योंकि समानुपात में मामला बराबर है। तो जैसे तुमने गाली दिया तो उसने भी गाली दे दिया, तो तुमने उसको कहा तो उसने भी तुमको कह दिया। मतलब जो समानुपात में मामला जो है बराबर आता है, लेकिन जो है अनुक्रमांक में मामला क्या उल्टा रहता है। जैसे इसमें क्या होगा कि 1.5 गुना हो रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, गुना हो रहा, तो इसमें भाग हो जाएगा। तो 3/2 से इसलिए यहाँ पे हमने भाग कर दिया है। या आप जैसे 3/2 1.5 गुना को क्या लिख 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जो है 2/3 लिखते हैं। बात देखिए वही यहाँ पे पड़ जाएगी, है ना। 3/2 लिखो या इंटू 2/3 लिखो, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। एक लकड़ी के टुकड़े की मोटाई उसके भार के समानुपाती तथा घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। किन्हीं 2 टुकड़े के भार का अनुपात 3:4, धन की मोटाई का अनुपात 2:3, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा। तो देखिए भार का अनुपात दिया था 3:4 और मोटाई कहते 2:3, हमको निकालना है घनत्व का आना, है ना। वो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि मोटाई समानुपाती है भार के और मोटाई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती घनत्व के, है ना। देखिए आप जानते हैं कि a इंटू बी बराबर x होता है, लेकिन अगर b कांस्टेंट रहे तो a बराबर x होगा। लेकिन जब x कांस्टेंट रहेगा तो a और b क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। तो क्वेश्चन के एक अकॉर्डिंग ये सब फॉलो होगा। जैसे लिखा है कि मोटाई जो है क्या है, समानुपाती भार के है, और समानुपाती का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, भार होता है ना। अब जैसे लिखा है मोटाई क्या है, समानुपाती भार के, मतलब ये इसके बराबर है ना। तो मोटाई बराबर भार हो गया, तो मोटाई बराबर ये देखिए भार लिख दिया, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा था, मोटाई व्युत्क्रमानुपाती 1/घनत्व के, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं और अपोजिट में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो मोटाई इंटू घनत्व इसलिए हो गया, मोटाई इंटू घनत्व हमारा इसलिए हो गया, है ना। अब ये देखिए इक्वेशन बन गया, हमको क्या निकालना था, घनत्व। और घनत्व से क्या होगा, भार बटे मोटाई, भार बटे मोटाई। तो यहाँ से देखिए भार का 3/2 भाई, भार बटे मोटाई तो 3/2 4/3, है ना। 3/2 अनुपात 4/3 में अनुपात निकाल लिया ही दिया था। तो 3 3 9 4 दूनी 8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए जो पैलिंट्रोपिक नंबर होते हैं और जो पासवर्ड होता है, जी पासवर्ड की तो बात ही अलग है। उसमें देखिए आप जैसे 4 खाने भरने, तो सब में देखिए कोई पासवर्ड 0 डाल सकता है, मतलब चारों बॉक्स जो है 0 डाल सकता है, वो पासवर्ड की बात अलग है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पैलिंट्रोपिक और पासवर्ड में रिपीटेशन अलाउ होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि ABCDEFG कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, है ना। इनसे 5 अक्षर के कितने पैलिंट्रोपिक शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। हम जानते हैं कि पैलिंट्रोपिक की रिपीटेशन अलाउ होती है। तो हमको क्या बनाना, 5 अंक बनाना है, 1 2 3 4 5, इसलिए बात बना दें कितने संख्याओं से, 7 से। तो 7 से, है ना, 7 यहाँ तरीके से आ सकता है। तो यहाँ से कितना होगा, 1। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब 7 हैं, तो फिर मतलब ये आ सकता है जी, जिसे एक बार यूज़ कर लिया दोबारा ये भी आ सकता है। तो इसलिए 7 ये भी हो गया, तो यहाँ से 1 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया, फिर ये, है ना। 7 यहाँ था तो इसलिए 1 आ गया, जहाँ 7 था इसलिए यहाँ 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे अब 7 लिख देंगे, है ना। अब 7 आएगा, अब यहाँ पे वो बात वो नहीं बचा, वो बात अलग है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 343। अब जैसे लिखा कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, इससे 6 अंकों के कितने पैलिंट्रोपिक शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। तो 6 अंक बनाना कितने, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना दिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए कुल अंक कितने हैं, यहाँ पे कुल अंक देखिए 1 से लेकर 7 ये है, लेकिन 0 काउंट है होगा तो ये कुल होंगे 8 अंक। लेकिन यहाँ पे देखिए 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 7 अंक आ सकते हैं,
7 अंक, मतलब यहाँ पे 0 नहीं 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुल अंक कोई भी आ सकता है यहाँ पे ना, तो 8 होगा, है ना। यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ पे फिर 7 आ गया इसलिए 1 मानेंगे। यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे फिर 1 मानेंगे। फिर यहाँ पे 8 आ गया, फिर हम 1 मानेंगे, ध्यान देंगे। तो 7 × 8 कितना आएगा, 448। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 0 से लेकर 6 से 4 अंकों के पासवर्ड कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए पासवर्ड की बात आएगी तो पुनरावृत्ति संभव है ना। पासवर्ड आएगी तो पुनरावृत्ति संभव है। देखिए पासवर्ड और पुनरावृत्ति नंबर में ये अंतर है, हमको 4 अंक बनाने हैं तो 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक बना दिया। अब देखिए पासवर्ड में बात ये होती है, यहाँ पे पहले स्थान पे 0 आ सकता है, इसलिए बस यहाँ पे देखिए हम 6 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 6 लिखिए। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 लिखे, यहाँ पे 8 नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 0 आ सकता है ना। कोई पासवर्ड 0 0 लिख सकता सब में चारों बॉक्स में, इसलिए यहाँ पे देखिए ये कुल कितने अंक 7 हैं, तो यहाँ से भी 7 तरीके से, ये भी 7 तरीके से, ये भी 7 तरीके से, ये भी 7 तरीके से, तो 7 7 49 के ना 24 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसके पासवर्ड बनाने के लिए 0 अंक का सारे बॉक्स में प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये देखिए 0 0 0 पासवर्ड में अंकों की पुनरावृत्ति होती है ना। अंक बनाने में आगे 0 नहीं आ सकता, लेकिन पासवर्ड में जो है 0 आ सकता है ना। लिखा सभी सब अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों के पैलियोटॉपिक नंबर बनाए जाते हैं, तो बताओ कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए कितने के बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक के बनाने हैं। यहाँ पे कितना क्या है कि सभी सम संख्याएं, और सम संख्या वो भी कहाँ, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही। तो प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है, तो 0 2 4 6 8 है ना। तो 0 भी सम संख्या है, तो यहाँ से कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि पहले से हम 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, यहाँ से 1 आएगा। लेकिन यहाँ कितने, अच्छा 1 2 3 4 5, इसलिए 5 लिखे तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर यहाँ पे 5 लिखे, यहाँ बनाएगा, मतलब बना देगा, क्योंकि रिपीट होगा ना, इसलिए। तो 4 पंचे 20, 5 100 हो जाएगा, है ना। देखिए सभी सम अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों का पासवर्ड बनाया जाता है, 5 अंकों का पासवर्ड बनाया जाता है, तो बताओ कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए 5 अंक बनाना, तो 1 2 3 4 5 में लाइन खींच दिया, है ना। अब देखिए 0 से लेकर 2 से 8 तक हम इसलिए लेंगे क्योंकि 9 जो है सम संख्या नहीं है, और 10 जो है क्या हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमको लेना कितनी है, 1 अंक की लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स है ना, यहाँ पे एक ही वैल्यू आ सकता है, मतलब एक ही नंबर आ सकता है, 10 होगा तो नहीं आ सकता है, मतलब। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि पासवर्ड की बात आती है, यहाँ पे 0 आ सकता है, इसलिए 5 तरीके से, ये 5 तरीके से, ये 5 तरीके से, ये 5 तरीके से, ये 5 तरीके से। देखिए जब भी पासवर्ड वाला क्वेश्चन हुई तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने अंक बनाने हैं, है ना। तो एक जैसे 2 3 4 5 अंक बनाने हैं, तो जिससे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो इसी को, क्योंकि ये 5 5 आ सकता है यहाँ पे देखिए पासवर्ड में, देखिए पासवर्ड का सिस्टम अलग है, पैलियोटॉपिक का नंबर अलग है। तो ये पासवर्ड में ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। पासवर्ड में जितने भी अंक हों, जैसे आपके कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो जितने अंक बनाने हैं उतनी जगह पे 5 5 लिख दो, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या करना था कि हमको यहाँ देखिए 4 अंकों के पासवर्ड बनाने हैं, तो 4 अंक, ये बॉक्स दिया, कितने अंक थे, तो कुल अंक 7 थे, तो 7 7 7 लिख दो, है ना। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 1 मानेंगे, ऐसा पैलियोटॉपिक का सिस्टम अलग है, लेकिन पासवर्ड का सिस्टम पूरा, मतलब ये एकदम आसान है। अब जैसे यहाँ पे लिख के परमिशन को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना। तो हमने लिख दिया, हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 अच्छा है, तो कितना 9 फैक्टोरियल लिख दिया। और अब अपान में लिखते हैं, अपान लिखते हैं जो वैल्यू जो अच्छा जो रिपीटेशन होते हैं, जितने अच्छे रिपीट होंगे उतने हम 2 से, मतलब जितने होंगे हम उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आई कितना है, 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 2 से रिपीट कर दिया, आंसर आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा है परमिशन में PRN को एक साथ रखा जाए तो कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। PRN को एक साथ रखा जाए, कहने का मतलब इनको हम एक मानेंगे, और बाकी जो बचा है यहाँ पे लिख देंगे EMISION, तो इसको एक मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 फैक्टोरियल हो गया। इनटू में ये देखिए 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं, है ना। ये 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं, इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल लिख दिया। और हमेशा हम अपॉन में भाग तभी करेंगे जितने अच्छे रिपीट होंगे, तो यहाँ पे आई 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 2 से यहाँ पे भाग कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखे कि रविकांत में सभी स्वर एक साथ आए तो कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, है ना।
जैसे कह रहा है सभी स्वर एक साथ हैं तो ए आई ए हो गया है ना, मतलब इनको साथ रखना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो गया इनटू में। ये 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल लिख दिया। और अपान में चाहे बॉक्स में हो चाहे यहाँ पे हो, जो रिपीट होगा उतने से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा था इसलिए है ना 2 से भाग कर दिया, इसलिए 2 यहाँ से भाग कर दिया है ना। अब यहाँ पे लिखा है दाताराम में सभी स्वर एक साथ आए तो कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कि सभी स्वर एक साथ हैं, तो इसमें ए देखिए मतलब ए ही स्वर है तो इनको तो एक ही साथ रख इनको है ना। तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल लिख दिया। और ये आपको ध्यान रखना कि अगर बॉक्स में सेम रिपीट है, तो अगर बॉक्स के अंदर सेम अक्षर रिपीट हो रहा है तो इनको हम एक फैक्टोरियल मानेंगे। कहने का मतलब कोई मतलब नहीं, वन फैक्टोरियल का मतलब क्या 1 ही होता है ना। 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि ये 3 तरीके से चेंज हो सकते हैं, है ना। और ये रिपीट कितने हैं 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल इसलिए मान 1 आया जाएगा। तो कहने का मतलब अब जैसे इसको कोई पूछे तो किसका आएगा फैक्टोरियल 5 ही इसका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना। देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं कि पहले काउंट करना कि कुल कितने अक्षर हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर साल दिए। और दूसरा स्टेप है अगर बॉक्स है तो बॉक्स में जितने अक्षर होंगे वो उतने तरीके से मतलब आपस में अदल बदल सकते हैं। तो ये 2 तरीके से बदल सकता है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से लिख दिया। तीसरा स्टेप है जो रिपीट हो रहा है उससे भाग कर दो। यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एच 2 बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ से 2 से हमने भाग कर दिया है। देखिए एन की पावर आर का ये फार्मूला जो होता है। देखिए आर का मान वो रखेंगे जो गायब होगा, है ना। जो आर की पावर आर जैसे एलिमिनेट जो हो जाएगा वो वहाँ पे आर वैल्यू रखेंगे। जो गायब होगा उससे ऊपर ऊपर जो है पावर में या जो आर की वैल्यू होगी है वहीं पे मान रखेंगे। जैसे लिखा है 5 चॉकलेट को 3 बच्चों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। एन क्या है, एन नंबर है तो नंबर कितने हैं, नंबर 3 बच्चे हैं, है ना। तो 3 हो गया, है ना। और पावर 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये चॉकलेट को बांटा जा रहा है तो इसलिए 3 की पावर 5 लिया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। या जैसे एक यहाँ पे कितना बॉक्स है ना। तो यहाँ पे देखिए रिपीटेशन अलाउ होगा। जैसे इस टाइप क्वेश्चन होता है तो रिपीटेशन अलाउ होगा। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो इतना 125 ही आएगा। लेकिन जब क्या कि पुनरावृत्ति ना हो तो पहले 5 तरीके से, फिर 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, क्योंकि चॉकलेट कितनी है 5 है ना। जैसे लिखा है 5 लीटर बॉक्स को 6 लीटर 5 लीटर बॉक्स में 6 लीटर को कितने तरीके से डाला जा सकता है। तो कुल कितने लीटर है, नंबर कितने 5 हैं, है ना। किनको बांटना 6 लीटर को बांटना, इसलिए 6 पावर लिख दिया। मैं इसको हल कर लेंगे कितना आएगा, आंसर आ जाएगा।